नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर पीओके के बगैर नामुकम्मल है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। सरहदों पर फौज की चौकसी हमें रातों को सुकून फराहम करती है, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला पर उंगली उठाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, नासिर असलम वानी। अपोजिशन कब तनकीद नहीं करते, उनको तनकीद करने दो, फारूक शाह। कल्चरल एकेडमी की जानिब से श्रीनगर में मौसीकी के प्रोग्राम का एहतिमाम। LOC पर हादसाती माइन ब्लास्ट में 6 फौजी एहलकार जख्मी, फौजी जराए। राजौरी में नामालूम बीमारी में 13 बच्चों की मौत, बड़े पैमाने पर तहकीक जारी। और 16 जनवरी से जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी की पेशगोई, महकमा मौसमियात। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, 9वें मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान खलीज को ख़त्म करना है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस समत में कदम उठा रही है। राजनाथ सिंह ने 1965 की पाक भारत जंग को भी याद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग 1965 में अखनूर में लड़ी गई थी और तमाम जंगों में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पीओके के बगैर नामुकम्मल है। और ये अच्छी बात है कि इस बार का वेटरन्स डे समारोह हम सब अखनूर कश्मीर में मना रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि आप देखिए 3 वर्षों से जाने अनजाने में या फिर चाहे अनचाहे सरकारों ने कश्मीर को अलग तरीके से ट्रीट किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन कभी भी उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार में आने के बाद हम अपने प्रयासों को जमीनी धरातल पर लेकर आए हैं। इस हमारे लिए कश्मीर क्या है यह ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फौजियों की चौकसी की वजह से लोग रात के वक्त आजादाना तौर पर सोते हैं। अखनूर में एक तकरीब के दौरान साबिक फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने कल की फिक्र नहीं की, आपने अपनी पूरी सर्विस में कुर्बानियां दी है। उमर अब्दुल्ला ने साबिक फौजियों की खिदमत और कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा, अगर हम रात को सोते हैं तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी चौकसी की वजह से है। हमें पुख्ता यकीन है कि आप सरहदों की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। आप वो हो जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आप वो जिन्होंने ये कहा कि मुल्क की एकता, मुल्क की अखंडता के लिए हमसे जो भी कुर्बानी मांगी जाए हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और आपने दी भी। आपने अपना फर्ज भरपूर तरीके से निभाया। अब हमारा फर्ज है कि हम अपना अपना काम करें और आपका ख्याल रखें। आपने मुल्क का ख्याल रखा, मुल्क का ख्याल रखते हुए आपने हम सब का ख्याल रखा। हम रात को चैन की नींद सोते हैं ये जानते हुए कि सरहदों पे आप जैसे लोग खड़े हैं। आप हैं जो हमारे इस मुल्क के दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। आप हैं जो हमारी सुरक्षा का पूरी तरह से बंदोबस्त करेंगे। आप हैं जो ये तय करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है आराम से बिता पाएं। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने उमर अब्दुल्ला के खिताब पर वजाहत देते हुए कहा कि जो लोग उमर अब्दुल्ला पर उंगली उठाते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनका माजी कैसा था और उन्होंने तब क्या किया। नासिर असलम वानी ने कहा कि हम पिछले कई सालों से तकलीफ उठा रहे हैं और इसका अजाला करना हमारी पहली तरजीह है। नासिर असलम वानी ने इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के एहतिमाम से जश्न जमहूरिया की तकरीब में शमूलियत के दौरान किया। क्या चाहती है अपोजिशन? अपोजिशन क्या किस तरह का जो है
बिहेवियर चाहती हैं, वो किस तरह की बात करना चाहती हैं। आप मुझे बताइए, एक वजीर आजम यहाँ आते हैं तो जो मुकामी वजीर आला हो वो किस लहजे में बात करेंगे, और ये मुझे बताइए अगर वो इस जगह पे होते खुदा न खास्ता तो उनका क्या बिहेवियर होता। आप मुझे बताइए, घर आए हुए मेहमान के साथ किस लहजे में बात करते हैं, और वो अपना दामन देखें, अपना जो है पास देखें। जब वो इस कुर्सी पे बैठ के थे तो उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने उस वक्त सोच के बात की होती और समझ के फैसला लिया होता, शायद आज हम इन मुश्किलात में नहीं होते जिसका हम चाहते हैं आज किसी तरह से हमको अजाला हो जाए। क्या वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर हो, और क्या वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते कि चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब से वो डिमांड की कि यहाँ स्टेटहुड को जो है अब रिस्टोर करना चाहिए। वो किस तरह से क्या बदलाव चाहते थे, मैं इस समझने से कहा। वही एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक डायनामिक लीडर है और अपोजिशन कब तनकीद नहीं करते, उनको तनकीद करने दो। फारूक अहमद शाह ने कहा है कि कल का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अहम दिन था। टनल के खुल जाने से जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया बाब खुल जाएगा और यहाँ सयाहत के जरिए रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम होंगे, जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। अपोजिशन कब तनकीद नहीं करते, लोगों ने इस गवर्नमेंट को उमर साहब को अपना एतमाद दिया है और लोग पुरुमेद, सभी पुरुमेद हैं। उमर साहब इज ए डायनेमिक चीफ मिनिस्टर। आपने देखा कल उसने कैसे जो है बात की, कैसे अपनी तकरीर की, एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट। अब जिन लोगों को तनकीद करनी होती है वो तनकीद करते हैं, वो तनकीद करते रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के एहतिमाम से जश्न जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र श्रीनगर में एक मौसीकी के प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद फ़न और सकाफत के जरिए हुब्बुल वतनी, अमन, मसावत और भाईचारे को फ़रोग देना था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की, जबकि गुलमर्ग के एमएलए और साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसियत की हैसियत से तकरीब में मौजूद रहे। प्रोग्राम में कश्मीरी फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा करके हाजरीन से दादो तहसीन हासिल की। एलओसी पर एक हादसाती माइन ब्लास्ट में 6 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक राजौरी जिला के नौशेरा में भवानी सेक्टर के मकड़ी इलाके में एलओसी के करीब एक हादसाती माइन ब्लास्ट में कम से कम 6 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। फौजी जराये का कहना है कि मामूल गश्त के दौरान फौजी पार्टी हादसाती तौर एक बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 फौजी एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं और उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए 150 जनरल अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। तमाम फौजियों की हालत मुस्तकिम बताई जाती है। राजौरी गांव बुधाल 1 माह से ज्यादा अरसे से एक नामालूम बीमारी से दो चार है, जिसके नतीजे में अब तक 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। वही आज भी 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक गांव के मुख्तलिफ खानदानों से है, जिसमें तेज बुखार, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, काई, पानी की कमी और होशो हवास खोना भी शामिल है। वहीं पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली के माहिरीन ने बीमारी के फैलाव को रोकने और तहकीकात में मदद के लिए बुधाल गांव का दौरा किया है। इधर सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने राजौरी में एक नामालूम बीमारी के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया है। ताहम उन्होंने कहा कि सेहत के हुकाम जरूरी तिब्बी मुदाखलत को यकीनी बनाते हुए वजह की तहकीकात कर रहे हैं। कंट्रोल जहाँ तक सवाल है, कंट्रोल तो हुई थी, कुछ डेथ्स हुए थे दिसंबर में। दिसंबर के बाद जो है आज तक बिल्कुल कंट्रोल में थी वो बीमारी जो भी वहाँ पे है। इसका रीज़न अभी पता नहीं चल सका, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 9 जनवरी को जो है
कोई फंक्शन था वहाँ पे जिसमें ये कुछ लोग गए थे और जिसमें 6-7 बच्चे फिर अफेक्टेड हो गए। उनको इमीडिएटली राजौरी जीएमसी में कुछ को शिफ्ट किया गया और कुछ को जम्मू में, लेकिन अब 1-2 दिन से उनमें से कुछ बच्चों की जो है बदकिस्मती से डेथ हो गई है। पूरी मेडिकल टीम जो है, सारे जो डायरेक्टर्स हैं, HODs हैं और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मेरी बात हुई है, SSP साहब सारे वहाँ पे लगे हुए हैं। आज मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को भी हिदायत दी है, वो भी जाएंगे वहाँ पे मौके पे। लेकिन जो टेस्ट जो सैंपल्स लिए गए हैं उन सैंपल्स में अभी कुछ पता नहीं चल रहा, वो सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन कुछ टेस्ट्स और करने की ज़रूरत है, वो भी हो जाएंगे। उसके बाद जो सारी डिटेल है सामने आएगी तो हम जरूर। महकमा मौसमियात ने 16 जनवरी से जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसमियाती मरकज श्रीनगर के एक एहलकार ने कहा है कि कल यानी 15 जनवरी को वादी में मौसम अबुरालूद और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम 16 जनवरी के सुबह से जम्मू कश्मीर के ऊंचे मकामात के अलावा मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। वही महकमा का यह भी कहना है कि 19 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम में कोई खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।